तो आज बात करते हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की तैयारी करने वाले हर उस एस्पिरेंट के सफ़र की। ये उन सभी के लिए है जिनका सपना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि उसे टॉप करना है। पता है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है ना, तो आम लोगों को तो बस एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन एक एस्पिरेंट, एक उम्मीदवार, उसे उस आवाज में अपना भविष्य दिखाई देता है। उसे दिखती है वो वर्दी, वो जिम्मेदारी और वो सपना जो अब सच होने की कगार पर है। और यही तो असलियत है। जब कोई अपने घर के एक छोटे से कोने में बैठकर मैथ्स के सवाल या जनरल साइंस के फॉर्मूले रट रहा होता है, तो वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता। वो असल में उस कुर्सी की तैयारी कर रहा होता है जिस पर बैठकर पूरे देश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी निभानी है। अच्छा, तो चलिए अब इस सफर की जरा असलियत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वो असलियत जो थोड़ी मजेदार भी है और जिससे शायद हर कोई कनेक्ट कर पाएगा। ये बात तो सब जानते हैं कि तैयारी हमेशा कल से शुरू होती है, और मजे की बात ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं। हम लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, सामने किताबें भी खुली होती हैं, लेकिन दिमाग दिमाग तो कहीं और ही सैर कर रहा होता है ना? और ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। प्लान बनता है कि आज 75 सवाल सॉल्व करके ही उठेंगे, और असलियत क्या होती है? हम ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि अगर 20 सवाल गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग कितनी कटेगी। अरे भाई, पहले कुछ सवाल सही तो कर लो। और एग्जाम का प्रेशर, CBT 1 में 75 सवाल और टाइम सिर्फ 60 मिनट का। स्क्रीन पर जो टाइमर चलता है ना, वो इतनी तेजी से भागता है मानो उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो। और उस प्रेशर में सही डिसीजन लेना ही तो असली खेल है। चलिए, मजाक बहुत हुआ, अब सीधे काम की बात पर आते हैं। इस चुनौती को पार करने और CBT 1 को क्रैक करने की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। तो CBT 1 को क्रैक करने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? वो है स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस। सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट की समझ एकदम गहरी होनी चाहिए। देखिए, इसको ऐसे समझिए, मैथ्स में नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक आपकी नाव पार लगाएगा। रीजनिंग तो स्कोरिंग एरिया है, यहाँ 22 से ज़्यादा नंबर लाने का टारगेट रखिए। जनरल साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT की किताबें बस घोल कर पी जाइए। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो उसके लिए रोज़ का 1 घंटा काफ़ी है। पूरा दिन न्यूज़ वीडियोज़ में ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम हॉल में जाना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के बॉर्डर पर लड़ने चला जाए। यही आपको असली जंग के लिए तैयार करते हैं। ये सब तो हो गई स्ट्रैटेजी और तकनीक की बातें, लेकिन वो कौन सी चीज है जो किसी को रात रात भर जागकर पढ़ने के लिए मजबूर करती है? चलिए उस असली मोटिवेशन, उस असली आग की बात करते हैं। सच तो ये है कि हम में से कई लोग ऐसे घरों से आते हैं जहां कोई प्लान बी होता ही नहीं, जहां सफलता ही एकमात्र ऑप्शन है। ये एग्जाम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य का इकलौता दरवाजा है। और जब भी मोटिवेशन कम होने लगे ना, तो कुछ चीजें हमेशा याद दिलाती रहती हैं। पिता की वो फटी हुई बनियान या माँ की वो पुरानी साड़ी। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और इसीलिए ये आरआरबी ALP की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये पूरे परिवार का मान सम्मान है। ये उस इज्जत को वापस लाने का मौका है जिसके वो हमेशा से हकदार थे। जब भी पढ़ते पढ़ते थकान महसूस हो, तो बस एक बार अपनी माँ के उन हाथों को याद कर लेना जो हमारे लिए रोटी बनाते बनाते शायद कई बार जले हैं। उनका बस एक ही तो सपना है कि एक दिन उनका बच्चा लोको पायलट की वर्दी पहनकर घर आएगा। क्या उस एक सपने के लिए कुछ घंटे और नहीं पढ़ा जा सकता? तो अब बात करते हैं भविष्य की, उस भविष्य की जिसे अपनी मेहनत से बनाना है। अब वक्त आ गया है उस एक सीट पर अपना दावा ठोकने का। साल 2026, ये साल उन सभी मेहनती एस्पिरेंट्स का है जिन्होंने अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून, सब कुछ सिर्फ उस एक सीट के लिए कुर्बान कर दिया है। लेकिन एक बात याद रहे, CBT 1 तो बस एक शुरुआत है। ये तो सफर का पहला पड़ाव है। इसके बाद तो पूरी एक्सप्रेस चलानी बाकी है। तो सवाल सीधा है, एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी इंतजार कर रही है। इसे आगे ले जाने के लिए, इसे चलाने के लिए कौन तैयार है? इसका जवाब हर एस्पिरेंट की अपनी मेहनत। तो दोस्तों, रेलवे की CBT 2 परीक्षा ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये तो एक जंग है। और आज हम बात करेंगे इसी जंग को जीतने की एक जबरदस्त रणनीति पर। हाँ, तो CBT 1 तो बस एक एंट्री पास था। समझ लीजिए कि वो तो बस ट्रेलर था।
असली पिक्चर, असली जंग तो अब शुरू हुई है। यहीं पर पता चलेगा कि असली दावेदार कौन है और कौन बस भीड़ का हिस्सा था। तो अब जो मैदान है ना, वो थोड़ा खाली हो गया है। लोग कम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुकाबला आसान है। अरे, अब तो मुकाबला और भी कड़ा हो गया है, क्योंकि अब सामना उन लोगों से है जो बिल्कुल उतनी ही तैयारी और जिद के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। और देखिए, इस जंग को जीतने का पहला नियम है इसके मैदान को समझना। CBT-2 की बनावट को समझना बेहद जरूरी है। ये टेस्ट ना 2 हिस्सों में बटा है, और मजे की बात ये है कि दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब दोनों के लिए रणनीति भी बिल्कुल अलग चाहिए। तो ये 2 हिस्से हैं। कौन से? पहला है पार्ट ए, जो मेरिट बनाएगा। मतलब आपकी रैंक, आपकी नौकरी, सब कुछ इसी पर टिका है। 90 मिनट, 100 सवाल। यहाँ हर एक नंबर कीमती है। और दूसरा है पार्ट बी, जिसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर इसमें चूके तो पार्ट ए में चाहे आप टॉप ही क्यों न कर जाएं, सब बेकार हो जाएगा। एक झटके में खेल खत्म। अच्छा, पार्ट ए की बात करें तो यहाँ एक असली विलन छिपा है, और वो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट्स, लीवर्स। ये वो चीज़ें हैं जहाँ दिमाग घूम जाता है, खासकर उनके लिए जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है। और यहाँ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। और एक बात, तुक्का मारने की तो सोचना भी मत। रेलवे की नेगेटिव मार्किंग इतनी खतरनाक है ना कि पता भी नहीं चलता कब 80 का स्कोर 50 पर आ गया। अगर 80 पार का लक्ष्य है तो हर सवाल पर सटीकता चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये तो हुई पार्ट ए की कहानी। अब आते हैं पार्ट बी पर, यानी ट्रेड सब्जेक्ट पर। चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर, ये आपकी अपनी फील्ड का टेस्ट है। और यहाँ का खेल बिल्कुल अलग है। यहाँ टॉप नहीं करना है, यहाँ बस जिंदा रहना है। मतलब सिर्फ पास होना है। इसका स्कोर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और वो जादुई नंबर क्या है? बस 35%। सिर्फ 35%। सुनने में कितना कम लगता है ना? पर यही वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना ही होगा। अगर इस 35% को लाने में चूक गए तो पार्ट ए की सारी मेहनत, सारे सपने, सब कुछ जीरो। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम को तो समझ लिया, पर ये सब, इतनी मेहनत, इतना तनाव, आखिर क्यों? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये आने वाले 40 साल की कहानी लिखने का मौका है। ये दांव बहुत बड़ा है। एक पल के लिए सोचिए, जिस रात फाइनल लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में अपना रोल नंबर नहीं दिखा, तो वो रात कैसी होगी? वो एक रात का एहसास जिंदगी भर सालता है। यही वो पल है जिसके लिए आज मेहनत करनी है। सीधी सी बात है, अगले 2-3 महीने की जबरदस्त मेहनत आने वाले 40 साल की जिंदगी को संवार देगी। ये एक सौदा है, आज के आराम का सौदा कल की सुरक्षित और सफल जिंदगी के लिए। और उन सब के मुंह पर ताला लगाने का मौका है जो शक करते हैं। तो सवाल ये है कि करें तो करें क्या, कैसे करें तैयारी? देखिए, जीत के लिए सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। एक ऐसा स्टडी रूटीन जो हमें कभी भटकने न दे। तो चलिए एक ऐसे ही फॉर्मूले पर बात करते हैं जो गारंटीड प्रोग्रेस देगा। ये है दिन को 4 हिस्सों में बांटने का प्लान, एकदम सीधा और असरदार। सुबह के 3 घंटे, जब दिमाग एकदम ताज़ा हो, तब लड़िए असली विलन से, यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से। दोपहर के 2 घंटे पार्ट बी के लिए रखिए, थ्योरी पढ़ने पर फोकस। शाम के 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स और रीजनिंग। और रात सोने से पहले सबसे जरूरी काम, 2 घंटे में एक फुल मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। और हाँ, एनालिसिस का मतलब सिर्फ सही गलत देखना नहीं है। एनालिसिस का मतलब है यह पक्का करना कि जो गलती आज मॉक टेस्ट में हुई है वो क़यामत के दिन यानी एग्जाम हॉल में दोबारा कभी ना हो। हर गलती एक सबक है। अब जब रूटीन बन गया, मेहनत शुरू हो गई, तो एक समय आएगा जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगेंगे। थकान होगी, निराशा होगी। उस वक्त क्या करना है? उस वक्त लेना है अंतिम संकल्प। जब भी पढ़ने का मन ना करे या नींद आए, बस एक काम करना, आंखें बंद करना और खुद को उस लोको पायलट की सीट पर बैठे हुए देखना। वो एहसास, वो वर्दी, वो ताकत, वो जिम्मेदारी महसूस करना उसे। यही वो सपना है जो आपको सोने नहीं देगा। तो बात घूम फिर के एक ही जगह आती है,
CBT2 को जीतने के लिए सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, जिद्दी बनना पड़ेगा। एक ऐसी जिद जो हर मुश्किल को, हर बहाने को, हर नींद को हरा दे। तो अब समय है खुद से ये कहने का, अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा लेने का कि CBT2 मेरा है। इस एक लाइन को अपनी पहचान बना लीजिए। तो CBT1 क्लियर, CBT2 भी निकाल लिया और साइको टेस्ट भी पास। जबरदस्त, सारी बड़ी लड़ाइयां तो जीत लीं, लेकिन एक आखिरी मोर्चा है जिसे अक्सर लोग ना थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, और यही वो पड़ाव है जहां सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो आखिरी स्पीड ब्रेकर जो आपकी मंजिल से ठीक पहले खड़ा है, वो है रेलवे का A1 मेडिकल टेस्ट। और इसकी तैयारी रट्टे मारकर नहीं होती, बल्कि अपनी सेहत पर ध्यान देकर होती है। ये एक बिल्कुल अलग ही खेल है। और यही इस टेस्ट की सबसे बड़ी और कहूं तो कड़वी सच्चाई है। अब तक आपके नंबर बोल रहे थे, आपकी रैंक बोल रही थी, पर अब आपका शरीर बोलेगा। यहां कोई मेरिट लिस्ट काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एक फिटनेस रिपोर्ट। ये वो फाइनल फिल्टर है जो तय करेगा कि आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी या नहीं। चलिए इस फाइनल गेटकीपर को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जीरो एरर चाहिए। आपकी एक छोटी सी चूक हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए A1 मेडिकल के स्टैंडर्ड्स इतने सख्त हैं और इनमें कोई ढील बिल्कुल नहीं दी जाती। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सिलेक्शन का सबसे अहम पड़ाव है। इस पूरे मेडिकल टेस्ट का जो असली डॉन है ना, वो है आपकी आंखों की जांच। सीधी सी बात है, एक लोको पायलट की पूरी दुनिया उसकी नजरों से ही चलती है। सिग्नल देखना है, ट्रैक पे नजर रखनी है, सब कुछ। अगर यहां कोई कमी रह गई तो समझिए कि ट्रेन स्टेशन से निकलने से पहले ही रुक जाएगी। ये जो नंबर है ना, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, 6/6, और वो भी बिना किसी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई रियायत नहीं मिलने वाली। ये पहली और सबसे बड़ी शर्त है। इसमें पास तो पास, फेल तो सीधे फेल। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ दूर का कुछ पढ़वाकर छोड़ देंगे, नहीं, पूरी डिटेल में जांच होती है। सबसे पहले 6 मीटर दूर से एक स्नेलन चार्ट पढ़वाएंगे, फिर इशिहारा बुक से आपका कलर विजन टेस्ट होगा, ताकि हरे और लाल सिग्नल में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आपकी नज़दीकी नज़र, रात में देखने की क्षमता और दोनों आंखों का तालमेल, सब कुछ चेक किया जाता है। हर एक टेस्ट सीधा आपकी ऑन ड्यूटी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोग शॉर्टकट अपनाने की सोचते हैं, लेसिक सर्जरी, उन्हें लगता है कि इससे कमी छिप जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। रेलवे की जो मेडिकल मशीनें हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं, वो 1 सेकंड में पकड़ लेती हैं कि आंखों में सर्जरी हुई है। और जैसे ही ये पता चलता है, नतीजा सिर्फ एक होता है, सीधे रिजेक्शन, कोई सुनवाई नहीं होती। आंखों वाला सबसे बड़ा पड़ाव पार करने के बाद अब नंबर आता है फुल बॉडी चेकअप का। और यहाँ एक राहत की बात है, रेलवे को कोई सुपरमैन नहीं चाहिए, उन्हें बस एक ऐसा फिट इंसान चाहिए जो लंबी ड्यूटी, अलग अलग मौसम और काम के प्रेशर को बिना किसी शारीरिक दिक्कत के झेल सके। तो चलिए देखते हैं कि इस फिटनेस में क्या क्या आता है। 2 चीजें हैं जिन्हें लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, एक है नॉक नीज और दूसरा फ्लैट फुट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर सीधे खड़े होने पर आपके घुटने आपस में टकराते हैं तो ये नॉक नीज की निशानी है, और अगर आपके पैर के तलवे में कोई आर्च या घुमाव नहीं है, वो जमीन पर बिल्कुल सपाट टिकता है, तो वो फ्लैट फुट है। इन दोनों ही मामलों में अनफिट किया जा सकता है। इसके बाद कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो थोड़ी पर्सनल हैं, जैसे कि हर्निया, पाइल्स और हाइड्रोसिल की जांच। इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं, ये मेडिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। सबसे समझदारी वाली बात यह है कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज का हल्का सा भी शक है तो टेस्ट से पहले ही एक अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लें। एक छोटी सी लापरवाही वहां जाकर आपको अनफिट का टैग लगवा सकती है। और एक बात जो लगभग हर मेडिकल सेंटर में देखने को मिलती है, कई कैंडिडेट्स ना टेस्ट के नाम से इतने घबरा जाते हैं कि उनका बीपी आसमान छूने लगता है, ईसीजी की रिपोर्ट ली गड़बड़ा जाती है। तब डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा बाहर बैठो, थोड़ा पानी पियो, दिमाग ठंडा करो, फिर आना। तो याद रखिए, घबराहट में एक फिट इंसान भी अनफिट हो सकता है। शांत रहना ही आधा टेस्ट पास करने जैसा है। तो हमने सारी चुनौतियों को समझ लिया, लेकिन सिर्फ समस्या जानने से तो काम नहीं चलेगा, है ना?
अब हमें समाधान पर काम करना होगा, और ये तैयारी कल से नहीं, आज से, बल्कि मैं तो कहूँगा अभी से शुरू होती है। ये कुछ आसान से बदलाव हैं जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाकर खुद को तैयार किया जा सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं। अपनी आंखों की रोशनी के लिए डाइट में गाजर और पालक को शामिल कीजिए। मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताने से बचिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। दिन भर में खूब पानी पीजिए, ये आपके यूरिन और किडनी टेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखेगा। एक बहुत छोटी सी चीज, कान में मैल, आपको री-मेडिकल में भेज सकती है, इसलिए टेस्ट से पहले उसे साफ करवा लें। और कानों में हर वक्त ईयरफोन लगाकर अपनी सुनने की शक्ति से खिलवाड़ मत कीजिए। और जब आप इस पूरे सफर को इस अनुशासन के साथ पूरा करते हैं, तो अंत में आपके हाथ में जो कागज आता है, वो सिर्फ एक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता। वो इस बात का सबूत होता है कि आपने सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इस नौकरी के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित किया है। ये आपके सपने का आखिरी और सबसे मजबूत टिकट है। और मेरा यकीन कीजिए, सालों की पढ़ाई, रातों की नींद खराब करने के बाद जब वो A1 फिटनेस सर्टिफिकेट हाथ में आता है ना, उस पल जो सुकून महसूस होता है वो बेमिसाल है। उसकी कोई कीमत नहीं। वो एहसास ही आपकी सारी तपस्या का असली फल होता है, आपकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आपका दिमाग तो जंग जीत चुका है, पर क्या आपका शरीर इस आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है? जवाब आपको ही देना है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को आखिरी